बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान के साथ काफ़ी लंबी मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया कि 24 तारीख किस लिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ़ 2 दफ़ा अपने पाकिस्तानियों को कॉल दी है। एक वो दिन था जब आपने नज़रिए के ऊपर वोट देने निकले थे, वो था 8 फरवरी का, और एक ये दूसरा दिन है जो 24 नवंबर का है, जिस पे उन्होंने कहा कि मैंने दोबारा अपने पूरे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूँ कि ये बहुत अहम है, ये फ़ाइनल कॉल है। ये वो दिन है जिस दिन आप 8 फरवरी को आप निकले थे अपने हक़ के लिए, आप एक नज़रिए पे निकले थे। आज आपने उसी नज़रिए को बचाने के लिए आपने वोट दिया था, आपने नज़रिए के लिए वोट दिया था, और आज जो 24 तारीख है इसके अंदर आपने इसी वोट को वापस लेने के लिए आप निकल रहे हैं, क्योंकि ये आपका वोट चोरी कर लिया गया था। ये गैर आइनी चीज़ है, क्योंकि हम आइन की सारा दिन बात करते हैं। ये आइन के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। ये बड़ी सीरियस चीज़ है दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी कि आपका वोट चोरी हो जाए। फिर उन्होंने वाज़े किया कि नज़रिया क्या है। आपको शायद ख़ुद नहीं पता कि 8 फरवरी को आप एक बहुत बड़ी नज़रियाती पार्टी बन चुके हैं, लेकिन 8 फरवरी को का फ़र्क 1970 से ये है कि 1970 में 1 साल पार्टीज़ को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त थी। उनके पास अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने की इजाज़त थी। उनके पास सिंबल भी था, उनके पास पार्टी भी थी, और उनके पास आज़ादी थी ये कैंपेन करने के लिए। लेकिन 8 फरवरी को ये सारा कुछ ले लिया गया, और हमारी कौम, जिस पे हमें फ़ख्र होना चाहिए कि पूरी दुनिया में ऐसा इलेक्शन, जब से इलेक्शन का सिस्टम शुरू हुआ है, कोई नहीं बता सकता, ये पूरा दुनिया में ऐसा कभी इलेक्शन नहीं हुआ कि बग़ैर पार्टी सिंबल के, बग़ैर कैंडिडेट के लोगों ने सिर्फ़ और खालिसन एक नज़रिए के लिए आकर अपना वोट डाला है। अब आप एक अपने ऊपर भी फ़ख्र करें, लेकिन ये जो नज़रियाती लोग होते हैं इनकी जंग इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। आपने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का फ़ख्र है। आपने 24 को निकल कर यही जो वोट, जो यही नज़रिए के लिए आपने वोट डाला, इसके लिए आपने एहतजाज जो रिकॉर्ड कराना है, उसका ये नहीं मकसद कि आप किसी के तोड़ फोड़ के लिए जा रहे हैं। आप सिर्फ़ एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, आपका आइनी हक़ है, आपने उस दिन के लिए ज़रूर निकलना है। इमरान खान ने यह भी बताया कि आज अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर उनके पास आए थे। उन्होंने पहले उनको ब्रीफ़ किया 24 नवंबर की तैयारियों के ऊपर, और उन्होंने ये भी बताया कि अली अमीन गंडापुर बहुत खुश थे कि इनकी तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर तैयारियां हो रही हैं, और इंशाल्लाह केपी से बहुत लोग और बहुत बड़ा काफ़िला इस्लामाबाद इंशाल्लाह पहुंचेंगे 24 तारीख को। उन्होंने ये भी कहा कि बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है। उन्होंने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें इस्टेब्लिशमेंट से ही। और इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा दरवाज़े खुले रखती हैं, लेकिन सिर्फ़ 3 पॉइंट एजेंडा जो शुरू से वो कह रहे हैं वो यही है। आपको पता होगा अब तक रूल ऑफ लॉ, जिसका मतलब हमारी जुडिशरी, दूसरा जो हमारा लोगों का, हमारा सबका जो वोट चोरी हुआ है उसके लिए बात कर सकते हैं कि उसकी वापसी होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास सारी पिटिशन्स गई हुई हैं और उनके जो जायज़ है पिटिशन्स उनके ऊपर फ़ैसला होना चाहिए। दूसरा और तीसरा, जो नाहक
बेगुनाह लोग जो कैद में हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि आप नज़रिए को देखें, ये नज़रियाती लोग हैं जो जेल के अंदर हैं। उन्होंने ख़ास तौर पे मेंशन किया शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज़ चौधरी हैं और उमर चीमा हैं और महमूद रशीद साहब हैं। उन्होंने कहा आप इनको देखें। उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ कौन थी वो, अंदलीब अब्बास थी, और क्या बात है कि उन्होंने जैसी 9 मई को कंडेम किया वो आज़ाद फिर रही है। और एक नज़रियाती खातून जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, यही फ़र्क है ना, वो एक हक़ के लिए खड़ी हो गई और एक आसान रास्ता ढूंढ के बाहर निकल गई। तो उन्होंने कहा यही फ़र्क है। आप ये फ़र्क देख लें दो लोगों का कि एक ने तो फ़ौरन एग्ज़िट कर लिया और दूसरी हक़ पे आज तक जेल में बैठी हैं। और याद रखें कि वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं। और उनकी सबकी ये जिनकी नाम ले रहे हैं, आपको पता है कि उमर चीमा कितने बीमार थे कैद में, कितना मुश्किल वक्त उन्होंने काटा है। तो ये आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि नज़रियाती कारकुन कौन होता है जो अपने हक़ के लिए स्टैंड लेता है। वो ये नहीं है कि इलेक्टेबल्स की तरह दूसरी तरफ रास्ता पकड़ता है। और आपको ये भी पता है कि इमरान खान ने ये भी कहा कि मैं आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो नज़रियाती लोग नहीं थे वो उनको खुद ही लेकर चले गए। तो उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि जो जिनको जाना चाहिए था, जो नज़रियाती लोगों को, वो जो नहीं थे नज़रियाती लोग, जो इलेक्टेबल्स थे, वो पार्टी से उनको वो लेकर चले गए।